वेलकम टू तेबास क्रिएशंस। खूबसूरत लंबी काली पलकें हर लड़की का ख्वाब होता है। तो आज ये आपका ख्वाब होने वाला जी पूरा मेरे साथ। तो आए तैयार करते हैं इसके लिए एक जेल। 1 चम्मच मैंने इसमें एलोवेरा जेल ली और हनी के कुछ ड्रॉप्स डाले। हनी बिल्कुल खालिज होना चाहिए, खालिज शहद से तो हमें खालिज इसका रिजल्ट मिलेगा। तो शहद के कुछ मैंने इसमें ड्रॉप्स डाले हैं 1 चम्मच एलोवेरा जेल में। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के भी हमने कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, यानी कि 5 to 6 ड्रॉप्स आपने इसमें शामिल करने हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपने इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद ही मैंने इसमें जब ये यकजान हो जाए अच्छे से मिक्स करके, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें इस तरह थिक होनी चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए कि लगाते वक्त हमारी आंखों में जाए। तो अब हम इसमें आखिरी चीज़ शामिल करने वाले हैं सुरमा। सुरमा घरों में आम मौजूद होता है, जो कि आंखों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम आईब्रोज पे और अपनी आईलैशेस पे भी लगा सकते हैं। इसी जेल के अंदर मैंने एक चुटकी सुरमा शामिल किया और उसको अच्छे से कर लिया मिक्स। मिक्स करके हम इसको सेव करके रख सकते हैं। आप इसको सेफली अपनी आईलैशेस पर और अपनी आईब्रो पर लगा सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ हार्म चीज़ नहीं है जो आपको कोई भी प्रॉब्लम करेगी। लेकिन फिर भी आंखों में अगर कोई जलन चुभन कुछ हुआ तो आप सिंपल सादे पानी से इसको वॉश कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने मिक्स कर लिया इसमें सुरमा। और उसके बाद जी आपको ऐसी कोई स्पूली चाहिए जो हम जिससे आईलैशेस अपने जो हमारे जो आईलैशेस पैक में मिलती है हमें, वो कोई भी खाली है आपके पास जो इसका कंटेनर होता है इसका मस्कारे का, उसमें आप इसको फिल करके रख सकते हैं। उसी ब्रश के साथ ये देखें जी, मैंने ये बाउल में अच्छे से मिक्स किया और इसको मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में बिल्कुल साइड से थोड़ा सा लेकर आपको मैं चेक करवाना चाह रही थी कि ये देखें मैंने इसको हाथ पे लगा के मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है और इसको कितना ये थिक बना है और कितना ये इसमें कलर आया है। बहुत ज़्यादा भी आपने कलर इसको इसमें सुरमा नहीं मिक्स करना कि बहुत ज़्यादा काली हो जाए आपके के फेस पे इधर उधर लगते फिरें। तो ये देखें जी, इसको मैंने हल्का हल्का ये देखें फेरा हाथों पर। आपने इसी तरीके से अपनी आईलैशेस पे लगाना है और अपनी आईब्रोज पे भी लगाना है। इसको डेली आपने लगाना है, रात को सोते वक्त लगाएं या वैसे ही आप मेकअप करने से पहले, मस्कारा लगाने से पहले एक कोट इसका कर लें, उसके ऊपर मस्कारा लगा लें, तब भी आपको इसके बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। रेगुलर करना है, रेगुलर लगाना है, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो मैंने कहा सोचा आपको अपनी आईज़ पे भी लगा के दिखाऊं जी, अपने आईलैशेस पे भी लगा के दिखाऊं। मेरी भी आईलैशेस कोई इतनी ज़्यादा घनी नहीं है, लेकिन मैं भी इसको अब इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है काफ़ी दिनों से। तो आप भी इस्तेमाल करें। तकरीबन 15 आपको इसको 15 दिन के अंदर अंदर आपको इसके रिज़ल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो। इसको अपने लैशेस के ऊपर और नीचे दोनों साइड्स पे लगा लेना है। दूसरी आंख पे भी मैं आपको लगा के बता रही हूँ। और इससे फिर अपने इसी ब्रश को हल्का हल्का अपनी आईब्रो पे भी लगा लेना है। जिनकी आईब्रो थिक थिक नहीं है, जिनके बाल बिल्कुल हल्के हल्के हैं आईब्रो पे और जिनकी लैशेस पे, तो ये बड़ा अच्छा उस पर वर्क करेगी। और आपकी जो पलकें हैं और जो आपकी ये आईब्रोज़ हैं, ये देखिएगा कुछ ही दिनों में घनी होनी शुरू हो जाएंगी, बल्कि नए बाल भी निकलने शुरू हो जाते हैं। जो कैस्टर ऑयल है ये नए बालों की ग्रोथ में बहुत जल्दी वर्क करता है। बालों के सर के भी मैंने ऑयल्स में आपको बताया कैस्टर ऑयल मिक्स करने का, उससे हमारे न्यू बालों की ग्रोथ होती है। तो आप भी इस तरह इसको बना के रख लीजिए, डेली इस्तेमाल कीजिए। कंटेनर में मैंने इसी को फिल कर लिया था, ये खाली कंटेनर था मेरे पास मस्कारे का। आप भी इस तरह फिल करके रख लीजिएगा। तो और इसको रेगुलर यूज़ कीजिएगा। तो मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिएगा और फिर कोई नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।